हम रुख करेंगे पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ तरफ, जहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदों से जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से इलाके सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे, बहाली का काम कहाँ तक पहुँचा है, पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन से जो वादे किए थे उनमें से कितने फ़ीसद पूरे हो चुके हैं। रवा साल दरियाओं के आस पास के इलाकों के रहने वालों को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे कि क्या ये इकदाम पिछले साल के मुकाबले में कहीं बड़े सैलाब के ख़तरे से निपटने के लिए काफ़ी है। ये सब और बहुत से ऐसे सवालात का जवाब जानते हैं। सबसे पहले अलीपुर और कसूर चलते हैं, जहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मोहम्मद आरिफ, सबसे पहले ये बताइएगा कि कसूर और आसपास के इलाकों में पिछले साल सैलाब से कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए थे। हुकूमत ने बहाली के जो ऐलानात और वादे किए थे उस पर कितने फ़ीसद अमल दरामद हो चुका, और इस साल सैलाब के ख़तरे से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर। अगर दरिया सतलुज की बात की जाए, दरिया सतलुज जो है नगर अमनपुरा से निकल कर जो है वो भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, और ये कुछ किलोमीटर के बाद फिर गंडा सिंह हेड से इंडिया में दाखिल हो जाता है, और इसी गंडा सिंह हेड से फिर पाकिस्तान में ये दाखिल होता है। तो ये दो इससे बनते हैं दरिया के, एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अगर 2025 के सैलाब की बात की जाए तो यहाँ पर जो सैलाब ने यहाँ पर तबाहकारियाँ मचा दी थी, और यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन थी वो दरिया बुर्द हो गई थी। इसी तरह जो सैकड़ों एकड़ करोड़ों रुपए की मालियत की जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी। लोगों के मकानात बिल्कुल गिर गए थे। इसी तरह जो लोग हैं उनके जो बाकी चीज़ें हैं, माल और मवेशी जो है वो उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस वक्त मैं भिक्कीविंड के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर आप देख सके मेरी बैक साइड पर, तो अभी भी जो दरिया का कटाव यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो एक साथ बिल्कुल गाँव है, 7 गाँव मौजूद है, और साथ ही दरिया का कटाव भी है। हालांकि जो 2025 का सैलाब आया था उससे पहले यहाँ पे जो है दरिया से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे थोड़ा आगे जो दरिया के अंदर भी मकानात थे जो बिल्कुल दरिया बुर्द हो गए थे। तो यहाँ पर अगर इलाका मकीनों की बात की जाए गवर्नमेंट के हवाले से, अगर मुआवजे की, तो इलाका मकीनों का यही शिकवा है कि हमें, अब कुछ कहते हैं कि हमें मिला है, लेकिन बाकियों का यही शिकवा है कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जी, कसूर में मुतवक्के सैलाब के हवाले से किस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं, तदारुक के लिए भी कौन कौन से अवामिल ज़ेर गौर है, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक बता रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ। आगे बढ़ते हैं।